नमस्ते साथियों। सुशांत सिंह राजपूत के केस पर जिस तरीके की राजनीति और बयानबाजी कुछ लोग कर रहे हैं, उसको देख करके कहीं ना कहीं मुझे एक चीज़ का एहसास तो होता है कि बहुत अच्छी बात है, इन लोगों के गंदे घिनौने काले चेहरे हम सबके सामने खुल करके आ रहे हैं। वैसे तो इनके ये चेहरे हमेशा से हमारे सामने रहे हैं, लेकिन एसएसआर की जो एक्सटेंडेड फैमिली बनी है उनको भी ये सच्चाई जानना ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है कहीं ना कहीं आप लोगों ने इन पर किसी ना किसी मोड़ पर किसी ना किसी विषय पर भरोसा किया हो। तो अब अगर आप इनका चेहरा, असली चेहरा देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये लोग कभी भी सच्चाई के साथ, न्याय के साथ और कानून के साथ खड़े नहीं रह सकते। इनके लिए इनका पैसा, इनका पद, इनका ओहदा, इनकी राजनीति, इनका व्यक्तिगत जीवन सब सर्वोपरि है। उसके बाद आप और हम मरे, आप और हमारे साथ कुछ गलत हो, मां भारती के साथ कुछ गलत हो, इससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी और इसके लिए आपको मैं ये भी निवेदन करना चाहती हूं, जो लोग भी मुझे सुनते हैं, मेरी बात सुनते हैं, कि देखिए देश के अंदर क्या चल रहा है, इसमें भी रुचि आप लोगों को रखनी पड़ेगी। आप लोगों को चीजें समझनी पड़ेंगी, क्योंकि जब हम देश के अंदर के विषयों पर रुचि लेते हैं, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो सामाजिक विषय हो, तो बहुत सारे ऐसे लोगों के नकाब हमारे सामने उतरते हैं जो समाज में बैठे हुए भेड़िए हैं, जो कभी भी सच और न्याय का साथ नहीं देते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को बोलूंगी, आज पहली बार ये बात बोल रही हूं, कि उन विषयों पर भी अपनी रुचि रखिए, बात कीजिए, समझिए, सुनिए, उन चीजों को जरूरी है। राजदीप सरदेसाई जो अपने आप को बहुत बड़ा पत्रकार समझते हैं, वो है नहीं, मेरी नजरों में है नहीं, क्योंकि आज तक उन्होंने मेरे हिसाब से कभी भी कोई ऐसी तर्क संगत या मां भारती के पक्ष वाली या न्याय के पक्ष वाली कोई भी बात नहीं करी है, कभी नहीं करी है। आप पूरा मेरी बातों पर मत जाना, आप चेक करिएगा उनके सारे इंटरव्यूज या जो भी उनके स्टेटमेंट्स रहते हैं। विदेश में गए थे एक बार, वहां पे हमारे जो एनआरआई भाई हैं, उन्होंने इनको लताड़ के निकाल दिया था, लताड़ के निकाल दिया था। इनकी सच्चाई है ये। आप लोगों ने देखा होगा वो क्लिप जिसमें ये इंटरव्यू कर रहे हैं किसी को एसएसआर के बारे में, और इतनी बुरी तरीके से, इतनी गंदी बॉडी लैंग्वेज के साथ, दोनों हाथों को हवा में लहरा के जिस तरीके से उन्होंने एसएसआर के बारे में बोला, मेरा खून खौल गया। इतना दुख लगा मुझे, इतना गुस्सा आया मुझे। कहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत कोई इतना बड़ा आदमी भी नहीं था, कोई इतना बड़ा आदमी नहीं था कि आपने और हमने इतनी हाइतोबा मचाई हुई है और मुंबई पुलिस पर हम इतना प्रेशर डाल रहे हैं कि ये केस सीबीआई को दे दें। ये होता कौन है राजदीप सरदेसाई इस तरीके की बात करने वाले? ये इनको ये हक किसने दिया है कि ये हिंदुस्तान की, भारतवर्ष की जनता को बड़े और छोटे ब्रैकेट्स में डिवाइड करे? किसने इनको यह हक दिया है? किसने इनको यह हक दिया है कि ये सुशांत सिंह की मृत्यु के बाद उसको इस तरीके से असैसिनेट करें, उसके कैरेक्टर को? और तुम बड़े हो, पत्रकारिता के नाम पर झूठ बोलना, देश को बरगलाना, दंगे करवाना, ये सारे काम आप करवाते हो, और उसके बाद आप ये आकर के बोलोगे, हमें सिखाओगे कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। और सुशांत सिंह राजपूत कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं था, आपकी नजरों में नहीं रहा होगा, क्योंकि वो जो था ना, हिंदुस्तान का बेटा था, भारतवर्ष का बेटा था। डीसी जानते हो, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जिसमें 10 लाख से ऊपर लोग बैठते हैं एग्जाम देने के लिए, 7th रैंक आई थी उस बच्चे की, उस डीसी में। फिजिक्स ओलंपियाड विनर मालूम है किसे कहते हैं? एस्ट्रोनॉमी पता है क्या होती है मिस्टर राजदीप सरदेसाई? कभी दिए हैं ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स? कभी किए हैं पास? आपका अगर मैं पास्ट खोलने और खोदने बैठ जाऊं ना, तो आप शर्म से बाहर ना निकल पाओ। पर मैं नहीं जाना चाहती उस लेवल पे, लेकिन दोबारा हमारे बच्चे सुशांत सिंह राजपूत के लिए इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल मत कर देना। और एसएसआर के लिए नहीं, हिंदुस्तान के किसी भी सामान्य नागरिक के लिए अगर बोलो और मैंने सुन लिया तो मैं छोड़ूंगी नहीं। मिस्टर राजदीप सरदेसाई, ये पत्रकारिता के नाम पर ये घिनौना और गंदा खेल नहीं चलेगा। बहुत झेल लिया आप लोगों को। वो कोई इतना बड़ा आदमी नहीं था। मुंबई पुलिस पर प्रेशर दिख रहा है इनको, पर इनको सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो अन्याय हो रहा है, उसकी जिस तरीके से संदिग्ध तरीके से उसकी मौत हो गई, उसके पीछे जो लोग पड़े हुए थे, जिस तरीके से बॉलीवुड ने उसके साथ बुरा किया, आज खाकी और खादी मिलकर के कल्प्रिट्स को सामने नहीं ला रही है। वो नहीं दिख रहा है मिस्टर सरदेसाई? वो नहीं दिख रहा है? और क्या प्रेशर कर रहे हैं हम? आपसे ज्यादा खाकी का सम्मान करते हैं हिंदुस्तान की कॉमन जनता, समझे आप? आपसे ज्यादा सम्मान है हमारे मन में वर्दी के लिए और खाकी के लिए।
लेकिन जहां पर गलतियां होंगी वहां पर बोलेंगे भी हम। और क्यों नहीं बोलेंगे? इस देश का संविधान, कानून, खाकी वर्दी क्या हमारे लिए नहीं है? किसके लिए है? आप जैसे पैसे वाले पत्रकारों के लिए, जिनको लगता है सब कुछ झूठ बोल के बड़े बड़े चैनल्स में कुछ भी हो सकता है। आपने तो ये स्टोरी उठाई नहीं थी ना, क्योंकि आपके लिए सुशांत सिंह राजपूत की, हिंदुस्तान की आम जनता की जिंदगी की और जान की कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई कीमत ही नहीं है। लोग मरते रहे, क्या फर्क पड़ता है? क्यों इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए? मर गए, खत्म हो गई बात। ये नया हिंदुस्तान है, ये नया भारत है। दोबारा इस तरीके की बात मत करना। और जहां तक मुंबई पुलिस का सवाल है, वो इन्वेस्टिगेशन गलत कर रहे हैं, वो कल्प्रिट्स के साथ हैं। ये नहीं दिख रहा है आपको कि डीसीपी वहां के अभिषेक त्रिमुखा रिया चक्रवर्ती, जो उनकी इस केस की प्राइम सस्पेक्ट है, उससे बात कर रहे थे एसएसआर की संदिग्ध मौत के बाद, रहस्यमयी मौत के बाद। दिशा सैलियान के कपड़े में वस्त्र, शरीर में वस्त्र नहीं थे। दिशा सैलियान क्यों मरी किसी को पता नहीं है। क्राइम सीन में कोई गया तक नहीं, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। वहां की पुलिस ने 5 मिनट में आकर के बोल दिया कि एसएसआर ने आत्महत्या करी थी। ये सारी चीजें नहीं दिखती, ये तथ्य नहीं है, ये सच्चाई नहीं है, ये नहीं दिख रहा है। कितना अपना जमीर खोगे, कितना बेचोगे? शर्म कर आनी चाहिए आप जैसे लोगों को। और दोबारा इस तरीके की बात हिंदुस्तान के किसी भी नागरिक के लिए मत कर देना। सुशांत सिंह राजपूत हिंदुस्तान का कॉमन व्यक्ति था, एक छोटे शहर का मिडिल क्लास फैमिली का लड़का, जिसके बहुत बड़े सपने थे, जो बहुत पढ़ा लिखा था, बहुत इंटेलिजेंट था, जिसमें बहुत हिम्मत और हौसला था, और अपने दम पर वो वहां पहुंचा है जहां पहुंचा है। समझे? किसी को खरीद करके, किसी की जी हुजूरी करके, किसी के चरणों में साष्टांग करके, लोगों के आगे पीछे गणेश परिक्रमा करके नहीं पहुंचा है जैसे आप लोग पहुंचते हो। तो आप लोग नहीं समझोगे कि मेहनत का अर्थ और मतलब क्या होता है। दोबारा इस तरीके की बात कर मत दीजिएगा। और अब मैं बात करती हूं संजय राउत की। मैंने पहले भी आप लोगों से बात करी थी। सुशांत की मृत्यु के बाद जिस तरीके की बयानबाजी और गंदी घटिया राजनीति ये लोग कर रहे हैं, इनको शर्म नहीं आ रही है? मैं भी एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हूं मिस्टर संजय राउत, मेरी भी एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, ठीक है? लेकिन इस केस में राजनीति घुसाने की कोशिश भी मत करना। ये न्याय वर्सेस अन्याय की लड़ाई है, सही वर्सेस गलत की लड़ाई है, सच वर्सेस झूठ की लड़ाई है, बॉलीवुड के गंदे घिनौने कारे चेहरे की लड़ाई है। राजनीति के नाम पर आप लोग जो ये तमाशा कर रहे हो, उसको बंद करो। आप कहते हो कि सुशांत सिंह राजपूत के अपने पिताजी के साथ अच्छे संबंध नहीं थे। आपको कैसे पता? आपको किसने ये बताया और आपको हक किसने दिया? आप भी तो किसी के पिता होंगे, आपका भी तो कोई बेटा होगा। इस तरीके की बातें करोगे आप उस बच्चे के लिए जो इस दुनिया में नहीं रहा, वो 74 साल का पिता जिस पर इतना वज्रपात हुआ, जो दुख से टूटे पड़े हैं। आप उनके लिए ये बोलोगे कि उनके अपने बच्चे के साथ अच्छे संबंध नहीं थे? शर्म नहीं आती आपको इस तरीके की घटिया राजनीति और घटिया बयानबाजी करते हुए? रिया चक्रवर्ती बोलती है कि एसएसआर के अपनी बहन से अच्छे संबंध नहीं थे। शर्म नहीं आ रही है? अब जब तुम लोगों के काले चिट्ठे, तुम्हारे गंदे चेहरे सामने आ रहे हैं, तो तुम उसके परिवार को एक के बाद एक टारगेट करते रहो। क्यों? क्या कसूर है उनका? एक तो उन्होंने अपना बेटा खोया, उनके बेटे की हत्या हो गई, उनके बेटे के साथ गलत होता रहा, आप लोगों के शहर में, आपके राज्य में, आपके नाक के नीचे आपकी पुलिस को सूचित करने के बाद गलत होता रहा। उसके बाद अब वो पिता 40 दिन तक तुम पर भरोसा करे, उसके बाद एफआईआर लिखाए, न्याय की गुहार करे, तो तुमको तकलीफ हो जाए, तुम उनके लिए गलत बातें और गंदी घटिया बातें बोलने लग जाओ। एक पिता को अब यह हक नहीं रह गया हिंदुस्तान के अंदर, वो जाने कि उसके बेटे को किसने मारा, उसके बेटे को की जिंदगी के पीछे कौन पड़े हुए थे, कौन लोग थे जिन्होंने उनके बेटे को तंग किया था, ये भी ना जाने। एक 74 साल के बुजुर्ग पिता, बहन और तमाम हम करोड़ों हिंदुस्तानी, हम एक्सटेंडेड फैमिली हैं एसएसआर की, समझे ना? तो इस तरीके की घटिया बातें दोबारा कर मत देना। जब ये केस खत्म हो जाए, जब सुशांत को न्याय मिल जाए, जब वहां पर बॉलीवुड में, मुंबई के अंदर तमाम ऐसे बच्चे जो डरे हुए हैं अभी, उनको ये सेंस ऑफ सिक्योरिटी आ जाए कि हमारे साथ कभी कोई गलत करने की अब हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि हिंदुस्तान के करोड़ों लोग हमारे साथ खड़े हैं। उसके बाद खुल के राजनीति करेंगे। मैं करूंगी आपके साथ डिबेट, मैं करूंगी आपसे बात, ठीक है ना? और खुल के राजनीति करेंगे। राजनीति करने के लिए बहुत लंबी चौड़ी जिंदगी पड़ी हुई है। अभी ये गंदगी मत कीजिए आप। राजनीति आप लोगों ने जो डे 1 से शुरू कर दी थी, खड़े होकर के बोल दिया कि वहां पर आत्महत्या है, कितना गिरोगे आप लोग राजनीति के नाम पर? क्या स्तर, किस स्तर पर जा रहे हो आप? और इस तरीके की राजनीति आप
पॉलिटिशियन बोलते हो? पॉलिटिशियन बोलते हो? एक पिता जिसने अपना बेटा खो दिया, एक व्यक्ति जो इस दुनिया में नहीं है, उनके बारे में उनका कैरेक्टर असैसिनेट कर रहे हो, उनके बारे में गंदी घटिया ओछी छोटी बातें कर रहे हो और अपने आप को पॉलिटिशियन बोलते हो। अगर पॉलिटिशियन बनना है ना तो इस लेवल का पॉलिटिशियन बनो, ऐसे पॉलिटिशियन बनिए संजय जी कि दुनिया में लोग, इस भारतवर्ष के अंदर लोगों के लिए, न्याय के लिए, सच्चाई के लिए, अच्छाई के लिए जियो। कॉमन मैन के साथ खड़े हो जाओ, कॉमन मैन के साथ खड़े हो जाओ, उनके लिए लड़ो, उनके पक्ष में बात करो। ये राजनीति नहीं है जो जिस स्तर पर आप लोग लेकर के आ रहे हो। इसको राजनीति नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं क्रिमिनल्स को बचाना, माफियाओं को बचाना, उन लोगों को बचाना जो इस साजिश में, इन दोनों मौतों के पीछे हैं। और दिशा सैलियान के केस में आप लोगों ने उसकी बॉडी 2 दिन रखी, 2 दिन के बाद उसकी ऑटोप्सी करी, है ना उसकी वीडियोग्राफी करी, ना उसके नेल क्लिप्स रखे, कुछ नहीं रखे। लेकिन जब आपसे पूछा गया तो आपने बोला कि उस वक्त कोविड था और उनकी कोविड टेस्ट होना था, इसलिए हमने 2 दिन तक बॉडी रखी। तो आप लोगों ने ये ब्रेकिंग न्यूज तो हिंदुस्तान को दी नहीं, भारतवर्ष को तो दी नहीं, विश्व को तो दी नहीं कि भाई जिस दिन 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु हुई उस दिन कोविड खत्म हो गया था, हम लोग कोविड फ्री हो गए थे। और खासतौर पे आप लोगों का राज्य महाराष्ट्र, जो भारतवर्ष का पहला नंबर 1 राज्य है, जिसमें सबसे ज्यादा कोविड है, जिसमें सबसे ज्यादा एक्टिव केसेस हैं, जिसमें सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं, कोविड सबसे ज्यादा आपके यहाँ फैला हुआ है। अगर 50% भारतवर्ष के पूरे तमाम राज्यों में, तमाम हिस्सों में, और बाकी का 50% महाराष्ट्र में, वो महाराष्ट्र 14 जून को कोविड फ्री हो गया। क्योंकि उसकी तो आप लोगों ने कोविड की टेस्ट नहीं कराया, दिन में 12-1 बजे तक बॉडी उठाई और उसके बाद रात को आपने उसका ऑटोप्सी कर दी। तब कोविड नहीं था, दिशा सैलियन के टाइम पे कोविड था। अब ये प्रश्न अगर पूछें तो सच्चे प्रश्न है ना, तीखे प्रश्न है, सच है। आप लोगों का चरित्र जो है, राजनीतिक चरित्र, व्यक्तिगत चरित्र, सामाजिक चरित्र, झूठा चरित्र खुल के आ रहा है, तो बोलोगे कि तुम हमसे प्रश्न क्यों पूछ रहे हो, तुम होते कौन हो? हम वही हैं जिनकी बदौलत आप लोग सफेद कुर्ता पैजामा पहन करके आज अपने आप को राजनेता बोलते हो, मंत्री संतरी बने हुए हो। हम वही लोग हैं, पहचानिए। हमारी अदालत में ही आते हो आप लोग हाथ जोड़ के, दोनों हाथ जोड़ के वोट मांगने के लिए। मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैं पॉलिटिशियंस का सम्मान करती हूँ। बिल्कुल आप अगर पॉलिटिक्स को एज अपना प्रोफेशन लेना चाहते हो, मैं खुद पॉलिटिकल एनालिस्ट हूँ, लीजिए, लेकिन न्याय के साथ खड़े रहिए। सच्ची, साफ सुथरी, अच्छी पॉलिटिक्स कीजिए। जिस राज्य में, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाकर के जिन लोगों का विश्वास जीतते हो, फिर उनके साथ खड़े रहो, उनको न्याय दिलाओ। ये कानून के नाम पे मजाक मत करिए, कानून के नाम पे गंदा खेल मत करो, संविधान की दुहाई देकर के गलत चीजें मत करो। संविधान हमने भी पढ़ा है, कानून हमें भी आता है, ये चीजें मत बोलिए। और एक चीज और बोलना चाहती हूं मैं आप सब लोगों से जो मेरी बात सुनते रहे हैं। देखिए, ये मुहिम जो मैंने शुरू से चलाई थी, उसमें फिर से निवेदन कर रही हूँ, बॉलीवुड अभी बहुत बुरी तरह से डरा हुआ है। ये लोग, इनकी हिम्मत नहीं है कि हमारे सामने आ सके, इनको पता नहीं कि किस तरीके से अपने पिक्चर्स, अपनी फिल्मों को प्रमोट करें। इन्होंने, कई लोगों ने तो अपने सोशल अकाउंट्स हटा दिए हैं, कमेंट सेक्शंस बंद करके रखे हुए हैं। लेकिन हमें अपनी प्रतिज्ञा नहीं भूलनी है। ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारे SSR के साथ बहुत गलत किया, तमाम ऐसे बच्चों के साथ बहुत गलत कर रहे हैं। इनको इनकी जगह, इनकी औकात दिखानी है, बॉयकॉट करके रखना है। नेपो प्रोडक्ट, ग्रुपिज्म, कैंपिज्म वाले जो बड़े बड़े लोग हैं, इनका बॉयकॉट करके रखना, चाहे कोई भी हो वो। जैसे ऊपर से लेकर नीचे तक किसी ने SSR के लिए CBI की मांग नहीं करी, किसी ने उसके लिए जस्टिस की मांग नहीं करी, वैसे ही हमें भी इनका बॉयकॉट करना है। ये भूलिएगा मत आप लोग, प्लीज मत भूलिएगा। हमने अपने आप को उसकी एक्सटेंडेड फैमिली बोला है, ये हमारी नैतिक, सामाजिक और मौलिक जिम्मेदारी है। लड़ाई लंबी है और लड़नी है हमें, और बॉयकॉट करना है। प्लीज इनको वहां मारिए जहां इनको हिट करता है, और हम लोग कर सकते हैं। आज अगर SSR को न्याय मिलने की, और ये पूरे तंत्र सिस्टम हिला हुआ है, यह आपकी और हमारी वजह से। प्रणाम है आप लोगों को, धन्य है आप सारे लोग। इसी तरीके से वर्चुअली हमें एक दूसरे का हाथ पकड़ के रखना है, ये लड़ाई लड़नी है। और जो भी लोग इस तरीके की गंदी शब्दावली का, घटिया चीज़ों को बोलेंगे कि SSR के लिए, दिशा के लिए, हिंदुस्तान के किसी भी सच्चे नागरिक के लिए, मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। चेत जाओ अब आप लोग, बस बहुत हो गया।
बहुत हो गया। धन्यवाद। जय हिंद। स्टे ब्लेस्ड।